गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने देखा था डीएनए तक। कहां तक देखे थे? डीएनए के बारे में हम देख लिए थे। कल बताए थे कि आज हम बताएंगे आरएनए के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे। देखिए, सेल डिवीजन जो है ना, ये किसके बारे में, यानी क्रोमोसोम के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसके बारे में। तो चलिए आज जो है कि सबसे पहले हम डीएनए का एक रिवीजन कर देते हैं आपका, ताकि आपको याद हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो। मेहनत लोग क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं और लोगों को बता देते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, मेहनत इतनी करो, इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता आपका शोर मचा दे, कि लोगों को लगे कि ये तो इतना पढ़ता ही नहीं था बट इसका रिजल्ट कैसे हो गया। तो वही कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। और हाँ, एक बात और, कि जिंदगी में आपको सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी, उस काम को करने में मिलेगी ना, जो लोग ये कहते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, और आप उस काम को अगर करेंगे तो जिंदगी में आपको सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलेगी। तो चलिए अब मैं जो है कि आज हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रिवीजन कर देते हैं डीएनए के बारे में। तो देखिए, हम बताए थे कि डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? इसमें भी राइबोज पाया जाता है और आरएनए में भी राइबोज पाया जाता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए का सबसे पहले जो अवलोकन अगर पूछेगा कि डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था, तो कार्ल्सबर्ग ने किया था। किसने किया था? कार्ल्सबर्ग ने। और डीएनए का जो है ना कि सबसे पहले किसने किया था अवलोकन? कार्ल्सबर्ग ने। अगर पूछेगा कि डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, तो कार्ल्सबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लेकिन उसको जो है कि लोग नहीं, उस पर ध्यान कोई लोग, किसी लोग ने नहीं दिया। उसके बाद जो है ना कि इसके बाद आया वाटसन एवं क्रिक। किसने आया? तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया कि डीएनए का मॉडल तैयार किया। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि डीएनए को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटेंगे? दो पार्ट में। एक होता है फॉस्फेट और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए, ये जो डीएनए है ना, ये तो खुद ही है, क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। हमने बताया था कि अगर कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो उसमें पॉली लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टेक्निक है, आपके पास कोई टेक्निक है, तो आपके पास टेक्निक है, अगर वो टेक्निक आपसे बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आप उसमें पॉली लगा दीजिए, तो यही बन जाता है पॉलीटेक्निक। क्या बन जाता है? पॉलीटेक्निक बन जाता है। उसी प्रकार से हमने बताया था कि अगर आप थीन में पॉली लगा देते हैं तो वो बन जाता है पॉलीथीन। क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है। हमने बताया था कि पॉलीमर आपको जो है, हम जब केमिस्ट्री बताएंगे तो उसमें हम पॉलीमर के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आपने देखा कि डीएनए दो टाइप्स का होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और दूसरा होता है फॉस्फेट। दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट होता है। देखिए, सवाल पूछेगा कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए, आप तत्व अगर पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे कि इसमें राइबोज, नहीं, ये नहीं बोल देंगे कि नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस वो तत्व नहीं है। तत्व जो है वो फॉस्फेट है, यानी फास्फोरस है, जिसको फॉस्फेट के रूप में लिखा गया है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, क्या है न्यूक्लियोसाइड? ये दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का होता है। एक होता है राइबोज। एक क्या होता है? राइबोज होता है। और दूसरी बात आप देखेंगे, ये रहा राइबोज। और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। देखिए, ये तो फॉस्फेट हो गया। ये क्या है? डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस। तो देखिए कि राइबोज जो है ना, ये दोनों होता है, डीएनए और आरएनए भी होता है। तो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और नाइट्रोजन बेस हमने बताया था कि दो टाइप्स का, एक होता है प्यूरिन। एक क्या होता है? प्यूरिन। और दूसरा होता है पाइरेडेमीन। दूसरा क्या होता है? पाइरेडेमीन। तो देखिए, ये आपने देखा कि एक होता है प्यूरिन, एक क्या है? प्यूरिन। और दूसरा पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेडेमीन। देखिए, प्यूरिन में आपको मिलेगा एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन मैं ए लिख देता हूं और ग्वानिन को मैं कैपिटल जी लिख देता हूं। तो प्यूरिन के अंदर आपको दो याद रखना है कि प्यूरिन दो टाइप्स का होता है, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। पाइरेडेमीन जो होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है थायमीन और दूसरा होता है साइटोसिन। दूसरा क्या होता है? साइटोसिन। जब हमने ये भी बताया था कि एडेनिन और थायमीन, एडेनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन
बॉन्ड होता है। आपको याद रखना है कि एडेनिन, डीएनए के अंदर देखेंगे तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं कि ए और डबल बॉन्ड थाइमिन, यानी कि एडेनिन और इसके बीच में कितना है, डबल बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमने कल भी बताया था, कल के क्लास में भी। लेकिन देखिए, अगर आपको क्या देखना है, आरएनए देखना है, तो डीएनए से आरएनए, अगर इस थाइमिन के जगह पर आप क्या करेंगे, इस थाइमिन के जगह पर आप यूरेसिल ला देंगे। क्या है, इस थाइमिन के जगह पर अगर हम यूरेसिल लिखेंगे ना, तो ये हमारा आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, आरएनए। यानी कि एडेनिन और ये क्या है, एडेनिन और यूरेसिल, क्या है, यूरेसिल। तो आपने क्या देखा कि थाइमिन के जगह पर, यानी पायरेडेमिन दो टाइप्स का, एक होता है थाइमिन और दूसरा क्या होता है, साइटोसिन। अगर आप यहां पे क्या करेंगे कि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल ला देंगे, तो ये आपका आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, आरएनए। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए से आरएनए बनाना आसान है और आरएनए से डीएनए भी बनाना आसान है। मैं आगे बताता हूं। तो ये आपने देखा कि अगर हम थाइमिन को चेंज करके यूरेसिल ला दें, क्या कर दें, यूरेसिल ला दें, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा आरएनए। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। देखिए, डीएनए जो होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये डबल हेलिक्स होता है। हम कल भी बताए थे कि ये जो डीएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा, डबल स्टैंडर्ड। ये देखिए, ये रहा डीएनए, ये क्या रहा, डीएनए। जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। हमने बताया था कि डीएनए के ये वाला जो बाहरी भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इसको भी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी हमने बताया था। ये क्या है, क्रोमेटिन इसको कहते हैं। इसको क्रोमेटिन मैं सी से लिख देता हूं, और इसको न्यूक्लियोटाइड कैपिटल एन से। तो इसको न्यूक्लियोटाइड, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। इसको न्यूक्लियोटाइड और इसको क्रोमेटिन कहते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि डीएनए के एक टर्म की लंबाई, डीएनए के एक टर्म की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन डीएनए के एक टर्म में, डीएनए के एक टर्म के अंदर जो होता है ना, वो 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना, 10 न्यूक्लियोटाइड। मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूं, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसके एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम इस टर्म को 10 न्यूक्लियोटाइड से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पता चल जाएगी नहीं। कल भी हमने बताया था कि 34 एंगस्ट्रॉम को यदि आप डिवाइड कर देंगे 10 न्यूक्लियोटाइड से, तो आपका आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी आप कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियो, यानी कि डीएनए के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये डबल हेलिक्स होता है, आप याद रखेंगे। चलिए, अब मैं इसको मिटा करके आरएनए को दिखाते हैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे, अब क्या होगा, आरएनए। आरएनए के बाद हम बताएंगे सेल डिवीजन। देखिए, आरएनए क्या है, आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, आप देखेंगे कि आरएनए क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये बताने के लिए लिख दिया हूं। चलिए देखिए, आरएनए जो होता है ना, ये 3 टाइप्स का होता है, मेनली 3 टाइप्स का। हम सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए को हम जो है कि चेंज कर करके आरएनए बना सकते हैं और आरएनए को चेंज करके डीएनए बना सकते हैं। इसको आगे हम बताते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि ये जो आरएनए होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। हम बताए हैं कि आरएनए राइबोज भी होता है और डीएनए भी राइबोज होता है। देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो एक होता है स्मॉल आरएनए, कैपिटल आरएनए, स्मॉल में लिखेंगे, फिर स्मॉल टी आरएनए, फिर यहां पर आप देखेंगे कि स्मॉल आर, कैपिटल आरएनए। तो देखिए,
एक हो गया कि mRNA, दूसरा tRNA और तीसरा क्या है rRNA। अब देखिए ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, ये आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि M जो ये डिनोट करता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, ये मैसेज देने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये मैसेज देने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, ये मैसेज देने का काम करता है। देखिए सबसे पहले आप जो है कि आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए। आरएनए जो होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए ये जो है ना ये आपका आरएनए है, ये क्या है, आरएनए है। तो देखिए कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए कैसा होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। अगर इसमें से एक पार्ट को आप अगर निकाल दें और एक पार्ट को अगर आप छोड़ देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, आरएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आरएनए। क्या है, आरएनए है। तो ये आपका आरएनए है, ये क्या है, आरएनए है। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। तो देखिए ये रहा मैसेंजर आरएनए, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, और दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। दूसरा क्या है, ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा जो है ना ये आपका जो है ये क्या है, ये क्या है, देखिएगा यहां से देखेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। देखिए हम जानते हैं कि आरएनए का काम क्या है, ये प्रोटीन निर्माण करता है। आरएनए क्या करता है, हमारे बॉडी यानी कि कोशिका के अंदर आरएनए का काम क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो देखिए कि आरएनए 3 टाइप्स का, आरएनए मेनली कितने टाइप्स का, 3 टाइप का होता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और ये क्या है, आरआरएनए। ये क्या है, यानी कि राइबोज आरएनए, राइबोसोम आरएनए भी कह सकते हैं। तो ये आप देखा कि मैसेंजर का मतलब क्या करता है कि ये सूचना देता है। मैसेज का मतलब क्या होता है, सूचना देना। अगर हम मैसेज को हिंदी में बोलेंगे तो वो क्या होता है कि सूचना देना होता है। क्या होता है, सूचना देना। तो देखिए कि हमारे शरीर के अंदर आप देखेंगे तो कितने जरूरत है, हम एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर अगर देखेंगे तो 20 न्यूक्लियो एसिड की जरूरत होती है हमारे शरीर के अंदर। देखिए ये जो आरएनए है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन बनता कैसे है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको 20 क्या चाहिए, एमिनो एसिड की जरूरत है। क्या चाहिए, 20 एमिनो एसिड, यानी कि एक प्रोटीन बनाने के लिए अगर हम एक प्रोटीन बनाते हैं, कितना, एक प्रोटीन अगर हम बनाते हैं तो हमको 20 एमिनो एसिड की जरूरत है। किसकी जरूरत है, 20 एमिनो एसिड। अब बताइए कि 20 एमिनो एसिड आएगा कहां से, 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर 20 एमिनो एसिड आएगा कहां से, तभी तो एक प्रोटीन बनेगा, तभी तो एक प्रोटीन बनेगा। तो देखिए कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी क्या है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से मौजूद रहता है कितने एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड, जिसको हम अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावश्यक, यानी कि इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी में पहले से ही रहता है। ये हमारे बॉडी में 10 एमिनो एसिड पहले से मौजूद रहता है। तो हमको कितने एमिनो एसिड की जरूरत बच रहा है, 10 अगर और हमारे पास एमिनो एसिड आ जाएगा तो हमारे पास 20 एमिनो एसिड हो जाएगा कि नहीं। और जब 20 एमिनो एसिड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक प्रोटीन बना लेंगे। तो देखिए ये जो 10 एमिनो एसिड होता है ये अनावश्यक होता है। ये क्या होता है, अनावश्यक होता है। ये हमारे बॉडी में पहले से मौजूद रहता है। लेकिन 10 एमिनो एसिड क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमारा 10 एमिनो एसिड। अब बताइए कि खाना खाते होंगे तो क्या जरूरी है कि एकदम 10 ही एमिनो एसिड आता है, ज्यादा भी आएगा और हर तरह का एमिनो एसिड आएगा। हमको किस टाइप का एमिनो एसिड की जरूरत है हमारे बॉडी के अंदर, जो है कि 10 एमिनो एसिड पहले से है, और किस प्रकार का एमिनो एसिड का जरूरत है, इसका जो है कि ये कौन बताएगा कि हमको किस प्रकार का एमिनो एसिड चाहिए। तो देखिए कि मैसेंजर आरएनए जिस प्रकार आप देखते होंगे कि यह मान लीजिए कि ए नाम का एक अपार्टमेंट है, ए नाम का क्या है, अपार्टमेंट है, और यहां पर देखेंगे कि यहां पर कोई गार्ड है, यहां पर क्या है, एक गार्ड रहता है ग्राउंड फ्लोर पर। तो देखेंगे कि यहां पर बी नाम का कोई क्या है, गार्ड है। बी क्या है, यहां पर आप देखेंगे गार्ड है, बी मैं लिख देता हूं, तो बी गार्ड है। तो गार्ड का काम क्या है कि देखना, गार्ड का काम क्या है, देखता है कि इस अपार्टमेंट यानी अपार्टमेंट ए के अंदर का कौन कौन सा आदमी है, ये उसी आदमी को अंदर जाने देता है, अन्यथा और किसी आदमी को अंदर जाने नहीं देता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए जो है ना, ये क्या देखता है कि हमारे बॉडी के अंदर जिस टाइप का एमिनो एसिड का जरूरत होता है वो उसी को अंदर भेजता है और बाकी को लौटा देता है। बाकी को क्या करता है, लौटा देता है। उसी टाइप से आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये गार्ड क्या करता है कि बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं देता है, और जो इस अपार्टमेंट का होता है मेनली, जिसको ये पहचानता है, उसी को अंदर जाने देता है ये गार्ड। तो उसी टाइप से आप देखेंगे कि ये जो मैसेंजर आरएनए है
ये मैसेज देता है, यानी मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, ये मैसेज देता है। तो ये जो हमारा 10 जो एमिनो एसिड मिला भोजन से, इसको हम आवश्यक कहते हैं। ये क्या है, आवश्यक, यानी कि ये जरूरी है। ये क्या है, जरूरी है, और ये हमको गैर जरूरी है, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद रहता है। तो देखिए कि 10 + 10 20 हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब हमारे शरीर के पास क्या हो गया, यानी कि 20 एमिनो एसिड। तो हमारा आरएनए क्या बना देगा, एक प्रोटीन बना देगा। हमने बताया कि 20 एमिनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है 20 एमिनो एसिड के मिलने से। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अब देखिए कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या है। तो देखिए, आपने तो ये देख लिया कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये सूचना देता है, और ये क्या करता है कि ये जिस चीज की जरूरत होता है, यानी कि जिस एमिनो एसिड का, जिस टाइप का एमिनो एसिड का जरूरत होता है, ये उसी को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को छोड़ देता है। अब देखिए, आप बताइए कि मैसेंजर आरएनए तो इसको ले लिया, एमिनो एसिड तो 20 हो गया, लेकिन क्या ये प्रोटीन बन गया, नहीं, अभी ये प्रोटीन बना नहीं है। तो देखिए कि यहां पर तो आपने देख लिया कि मैसेंजर आरएनए इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारे पास 10 है, तो पहले से जो 10 एमिनो एसिड होता है ना, वो आरएनए के पास होता है, और इसके पास 10 हो गया, और इसके पास 10 है। तो बताइए कि यहां से यहां जाएगा तब ना दोनों आपस में मिलेगा, या तो यहां से यहां आएगा तब ना दोनों आपस में मिलेगा। तो देखिए कि मैसेंजर आरएनए के पास अगर हम राइबोसोम आरएनए को ले आते हैं यहां पर, तो वो क्या करता है, प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर हम इस मैसेंजर आरएनए के पास जो 10 एमिनो एसिड है, उसको अगर हम यहां पहुंचाते हैं, कहां पहुंचाएंगे, यानी कि राइबोसोम आरएनए के पास, तब क्या करेगा, वहां पर जाकर हमारा प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन देखिए कि अगर आप बताइए कि यहां पर जो इस अपार्टमेंट का जो बी गार्ड है, अगर ये गार्ड, अगर वो व्यक्ति कहे, यानी कि अगर कोई सी नाम का व्यक्ति आया और कहा कि हमको इस अपार्टमेंट में जाना है, अगर ये गार्ड क्या करता है कि सी को लेकर अगर ऊपर जाता है, तो आप बताइए कि अगर डी कोई व्यक्ति होगा, तो वो आकर के जो है कि अपार्टमेंट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो इसीलिए वो गार्ड जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, किसी व्यक्ति को बुलाता है। तो उसी टाइप से देखिए कि ये जो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये इस टीआरएनए को बुलाता है, और टीआरएनए क्या करता है कि परिवहन का काम करता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए से 10 जो एमिनो एसिड बना हुआ है, ये उसको क्या करता है, यानी कि राइबोसोम आरएनए के पास ले जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम क्या है, ये ट्रांसफर का काम करता है, यानी परिवहन का काम करता है, ले जाने और ले आने का काम करता है। अब बताइए कि ट्रांसफर आरएनए 10 एमिनो एसिड को कहां पहुंचा दिया, यानी कि राइबोज आरएनए के पास, किसके पास, राइबोज आरएनए के पास पहुंचा दिया, राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचा दिया। अब इसके पास 10 + 10 20 एमिनो एसिड हो गया, तो 20 एमिनो एसिड ये क्या बना देगा, एक प्रोटीन का निर्माण कर देगा। ये क्या कर देगा, एक प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। आप समझ गए होंगे कि आरएनए क्या है, ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, आप अगर किताबी भाषा में देखेंगे तो किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आरएनए जो है ना, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, संश्लेषण का मतलब आप समझेंगे कि निर्माण करना होता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। संश्लेषण मतलब निर्माण करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि आरएनए के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा करके कुछ सेल डिवीजन के बारे में बता देते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन रेड से लिख देता हूं, सेल डिवीजन, सेल देखिए सेल डिवीजन, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। तो ये किसका सेल डिवीजन है, ये गुणसूत्र का, यानी क्रोमोसोम का। हम अभी क्रोमोसोम बता रहे हैं, और उस क्रोमोसोम के अंदर का सेल डिवीजन कैसे होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोशिका है, ये क्या है, एक कोई सेल है, और ये क्या करता है कि अगर क्या ये बी बन जाता है, तो क्या ये सेल डिवीजन हुआ, नहीं, ये सेल डिवीजन नहीं हुआ। ये तो वही कोशिका लग रहा है कि यहां पे बन गया। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि खुद के कोशिका को टूटकर और जो है कि नया कोशिका का निर्माण कर देना।
जैसे देखिए कि ए था और ये क्या बन गया, बी और सी में बदल गया। क्या बदल गया, बी और सी में बदल गया। तो इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ये हुआ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन नहीं कहलाता है। यानी सेल डिवीजन में हम समझेंगे कि एक कोशिका से टूट करके जो है कि नई कोशिका का निर्माण कर देना, वो क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। अब देखिए जैसे आप एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह कोई ए नाम का कोई महिला है, ए नाम का कोई क्या है, महिला है। तो देखिए इसका जो बच्चा होगा, इसका क्या होगा, जो बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका कोई बच्चा बी नाम का है, तो क्या ये इसका सेल डिवीजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। देखिए मान लीजिए कि बी और सी इसका क्या है, बच्चा है। तो देखिए कि इसका बी और सी जो बच्चा है ये क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। अब देखिए इसका मान लीजिए कि आपने कहा कि ये क्या होगी, माँ, ये क्या है, माँ, और ये इसका क्या है, बच्चा है, ये क्या है, बच्चा है। तो देखिए ये माँ, यानी कि ये जो बी नाम का जो बच्चा होगा ये इसको क्या बुलाएगा, माँ, ए को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। उसी टाइप से आप देखिए कि ये जो बी और सी यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये बी क्या है, ये ए को माँ बोल सकता है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। और ये सी ए को माँ बोल सकता है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। तो देखिए उसी टाइप से आप देखेंगे कि ये जो माँ जो है ना, यही टूटकर बच्चा में बदला है। किसमें, बच्चा में। तो इसीलिए हम इसको मदर सेल कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। और देखिए ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, मदर सेल है और ये क्या है, डाउटर सेल। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझेंगे कि जो कोशिका टूटा, जो टूट करके दो बन गया, यानी जो टूटा ना उसको हम मदर सेल कहेंगे, जो टूटा वो मदर सेल, और जो नया बना है उसको क्या कहेंगे, डाउटर सेल कहेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि ये डाउटर सेल पुनः फिर से दो कोशिका में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए कि ई और एफ में डिवाइड हो जाता है, ई और एफ में डिवाइड हो गया। तो देखिए कि ये फिर से जो बी है ना, ये क्या बन जाएगा, मदर सेल कहलाएगा। और ई और एफ जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, डाउटर सेल कहेंगे, इसको डाउटर सेल कहेंगे। तो जो कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि जो कोशिका टूटता है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और जो टूट करके बनता है ना उसको हम डाउटर सेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेल डिवीजन समझ चुके होंगे। अब हम दिखाते हैं कि सेल डिवीजन मुख्यतः तीन टाइप से होता है। सेल डिवीजन तीन टाइप से, इसको मिटा दूं, चलिए नोट डाउन करते चलेंगे, ये समझाने के लिए बताए हैं। देखिए सेल डिवीजन मेनली तीन टाइप से होता है। सेल डिवीजन मेनली तीन टाइप से होता है, देखेंगे ध्यान से। देखिए सेल डिवीजन मेनली कितने टाइप से होता है, तीन टाइप से। देखिए एक होता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए यहां जो आप देख रहे हैं कि असूत्री विभाजन, इसको हम अंग्रेजी में, देखिए कोई जो है कि ए बोलता है, कोई अ बोलता है। अगर हम ये ए लिख देंगे तो इसको कोई ए पढ़ता है और इसको कोई अ पढ़ता है। तो देखिए आपको ए से अ याद करने में आसानी होगा, तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं एमिटोसिस। क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहते हैं। तो असूत्री विभाजन को एमिटोसिस डिवीजन कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिटोसिस डिवीजन। लेकिन समसूत्री विभाजन, देखिए समसूत्री विभाजन, तो देखिए सम ये बीच में है, तो बीच को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मिडिल। बीच को क्या बोलते हैं, मिडिल। तो मिडिल में क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एम। मिडिल में क्या बोल रहे हैं, एम से मिडिल होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो उसी टाइप से आप याद रखेंगे कि मिटोसिस, क्या होगा, मिटोसिस। तो देखिए कि एम से मिडिल और एम से मिटोसिस, यानी कि बीच वाले भाग क्या है, मिटोसिस, बीच वाला मिटोसिस। और इसको बोलते हैं, इसको मियोसिस कहते हैं, इसको मियोसिस, मियोसिस। तो देखिए आपने देखा कि असूत्री विभाजन को अंग्रेजी में एमिटोसिस कहते हैं, और समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मिटोसिस कहते हैं, और जो कि अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस। तो देखिए कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन मेनली तीन टाइप से होता है। एक होता है कि असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए इसके बारे में, यानी कि एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस, इसके
बारे में हम कल के क्लास में समझेंगे कि सेल डिवीजन मेनली 3 टाइप से होता है। आज के क्लास में मैंने बता दिया है कि सेल डिवीजन मेनली 3 टाइप से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसको एमिटोसिस कहते हैं, इसको मिटोसिस कहते हैं और इसको मियोसिस कहते हैं। कल समझेंगे एक एक करके कि जो है कि असूत्री विभाजन किसको कहते हैं, समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं और जो है कि अर्धसूत्री विभाजन किसको कहते हैं। और जो है कि कल ही की क्लास में हम बताएंगे कि जो है कि बेटा कैसे पैदा लेता है और बेटी कैसे पैदा लेती है, इसके बारे में बताएंगे। और कल ही के क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा लेता है और जो है कि ये हिजड़ा कैसे पैदा लेता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो है कि ये भी बताऊंगा कि किसी किसी का बच्चा नहीं होता, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं होता है, किसके कारण होता है। और किसी किसी का ये भी बताऊंगा कि ये जो ऊपर वाला जो होठ होता है ये कटा होता है, क्यों कटा होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।